छोटे से गांव में रीमा अपने पिता अनिल के साथ एक छोटे से मकान में रहती थी। रीमा और उसके पिता दोनों बेहद गरीब थे। अनिल का एक ही सपना था, उसकी बेटी पढ़कर एक दिन कलेक्टर बने। रीमा यूपीएससी की तैयारी में दिन रात जुटी रहती। अनिल फैक्ट्री में काम करके घर का खर्च चलाता था। एक दिन जब रीमा घर पर पढ़ रही थी, तभी अनिल का पुराना साथी विक्रम घबराते हुए आया और बोला, रीमा बेटी, तेरे पापा का जो क्लिनिक कैंप था वहां बड़ा हादसा हो गया। जल्दी चलो, तुम्हें साथ चलना होगा। रीमा विक्रम के पीछे पीछे चली गई। डॉक्टरों से मिलने पर पता चला कि अनिल की मशीन के नीचे हाथ आ गए थे। दोनों हाथों में इतनी चोट आई कि संक्रमण बढ़ने के डर से डॉक्टरों को मजबूरन उसके दोनों हाथ काटने पड़े। रीमा यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। रीमा बेटा, रो मत। जो हो गया वो हो गया, अब हिम्मत जुटाओ। पिता के जाने के बाद रीमा बिल्कुल अकेली पड़ गई। आपने मेरे लिए सब कुछ किया है, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। घर की सारी जिम्मेदारियां अब रीमा के कंधों पर आ गईं। अपने पिताजी का सपना पूरा करने के लिए रीमा ने पढ़ाई के साथ साथ बाहर काम करने का निश्चय किया और नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। पूरा दिन निकालने के बावजूद कोई काम नहीं मिला। थककर एक पेड़ के सहारे बैठी पिताजी का एक ही सपना है, मैं यूपीएससी पास करूं और कलेक्टर बनूं। अब मैं यह कैसे पूरा करूं? तभी दो औरतें बात करते हुए उसके पास से गुजरी। यार, मेरी किस्मत ही खराब है, नौकरानी ने अचानक काम में आना बंद कर दिया। कोई बात नहीं, मिल जाएगी, मैं बताऊंगी मिलते ही। रीमा ने दूर से उनका सारा वार्तालाप सुना और हिम्मत करके नजदीक आई। मैडम, मैं आपकी नौकरानी के काम आ सकती हूँ। अगर आपको नौकरानी चाहिए तो मैं काम कर लूंगी। मैं घर संभालने आ गई तो आप संतुष्ट रहोगी। ठीक है बेटा, एक बार मेरे घर आकर देख ले, फिर काम और पैसे पर बात करेंगे। रीमा उस महिला सीता के घर चली गई। वहां उसने सीता के पति अमन को देखा। अमन गरीबों से सख्त नफरत करता था। उसने रीमा को कठोर निगाहों से देखा, जिससे रीमा को बेचैनी हुई, पर उसने ध्यान न देकर नौकरी पर ध्यान दिया। रीमा अगले दिन से सीता के घर सफाई और काम करने लगी। सीता रसोई में व्यस्त थी कि तभी अमन अचानक किचन में आया और रीमा को घूरने लगा। साहब, क्या चाहिए? तुम्हें देखकर ही गंदगी दिखती है। मैं गरीबों का हाथ नहीं उठाता। तुम जैसी नौकरानी रखना मेरी पत्नी का शौक है। रीमा को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन फिर वो अपने काम पे लग गई। सुबह 4 बजे उठकर यूपीएससी की पढ़ाई भी करती। इसी तरह दिन बीतने लगे और यूपीएससी की परीक्षा धीरे धीरे नजदीक आई। रीमा अपने कामों के बीच किताबें लेकर किचन में बैठकर पढ़ने लगी। एक दिन अमन ने उसे किताबें पढ़ते हुए देख लिया। मैंने तुम्हें यहाँ घर साफ करने के लिए रखा है या पढ़ाई के लिए? मैंने सारा काम पूरा कर दिया था, इसलिए थोड़ी देर पढ़ने के लिए बैठ गई। मेरे पिताजी का एक सपना है, वे चाहते हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं और कलेक्टर बनूं। एक नौकरानी कभी यूपीएससी नहीं पढ़ती, समझी? कुछ देर बाद अमन का एक दोस्त आया और दोनों कमरे में गैर मौजूद सीता की अनुपस्थिति में जश्न मनाने लगे। रीमा ने उन दोनों के लिए खाना बनाकर दिया। अमन ने अपने दोस्त से कहा, यार,
इस बार मेरी बीवी ने जो नौकरानी रखी है वह यूपीएससी पढ़ रही है। सुनते ही हंसी आती है। ये नौकरानी कलेक्टर बनेगी? उसके बाप का सपना शायद बस सपना ही रह जाएगा। वे दोनों रीमा और उसके पिताजी का मजाक उड़ाने लगे। रीमा अब और सहन न कर सकी। बस बहुत हो गया। तुम मेरी बेइज्जती कर सकते हो, पर मेरे पिताजी की नहीं। तुम्हारे तानों से मेरा हौसला टूटने वाला नहीं है। देखो, एक दिन यही नौकरानी यूपीएससी पास करेगी और तुम लोग मेरे सामने हाथ जोड़ोगे। अमन ने क्रोध में आकर उसे नौकरी से निकाल दिया। रीमा अपमान सहती रही, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और यूपीएससी की परीक्षा दी। मेहनत रंग लाई। रीमा ने परीक्षा में दूसरे स्थान पर आकर सफलता हासिल कर ली। कुछ ही समय बाद वह कलेक्टर बन गई। एक दिन अमन और उसका वह दोस्त कलेक्टर कार्यालय में किसी काम के सिलसिले में आए। वे दल बदल कर कलेक्टर के दरबार में खड़े हो गए और देखा कि उनके सामने वही रीमा कलेक्टर की कुर्सी पर बैठी है। अमन हैरान रह गया। कभी कभी हमारी जुबान पर सरस्वती की कृपा रहती है। देखिए, आज मैं आपकी कलेक्टर हूँ और आप यहाँ अपनी सिफारिश लेकर खड़े हैं। मैडम, हमें माफ कर दो। रीमा ने अपने कठिन संघर्ष और अटूट मेहनत के दम पर अपने पिता का सपना पूरा कर दिखाया और वहीं उसने अपने साथ हुए अपमान का संतुलित हिसाब भी सोचा समझकर वापस किया।